सर सर्कल कर दो पॉलिनोमियल कर लो। सर वो तो आ ही नहीं रहा। सर आई नहीं नहीं रहा। आ तो फिर कौन सा करोगे? सर्कल सर एड्स करवा दीजिए। अरे सर एट है क्वाड्रिलेटरल ना, तो क्वाड्रिलेटरल ही करो। सर्कल सिंपल है, कोई भी तो क्वाड्रिलेटरल पहले कर लो फिर सर्कल करो। ओके बोलेगा हरी सर मुझे पता है A polynomial having four sides, ठीक है? A polygon, ठीक है, having four sides is called quadrilateral. सर क्लोज में करना होगा। लिख सकते हो। So okay, now क्लोज्ड फिगर विद फोर साइड्स ऐसा भी लिखा जा सकता है। अदरवाइज पॉलीगन लिखने में तो वही चीज है, वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड फिगर भी लिख सकते हो। तो पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। चल अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें ये सब क्या है? लेटरल का क्या मतलब होता है बताओ? सर एजेस साइड। Four. अब क्वाड्री का मतलब फोर फोर, तो फोर साइड्स जिसमें होंगे उसे Quadrilateral क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। अब देखो कि इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल then it is called regular quadrilateral and regular quadrilateral is called square, क्योंकि चारों साइड इक्वल होगी और सारे एंगल इक्वल होंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। सो इट इज स्क्वायर। हाउएवर क्वाड्रिलेटरल कैन बी स्क्वायर या तो सिंपली वो क्वाड्रिलेटरल हो जाए। सर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल और सिंपल अभी बता रहे हैं। डिफरेंस होता है। एक या तो क्वाड्रिलेटरल हो जाए या फिर ट्रेपीजियम हो जाए, और या फिर क्या हो जाए? काइट। तीन चीजें हो सकती हैं। अगर मान लो उसकी साइड्स में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन बिटवीन साइड्स, तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी साइड कहीं भी कुछ भी जा रही तब तो क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन वन पेयर, वन बोलो क्या कह रहे हो? मतलब क्वाड्रिलेटरल का ये टाइप क्वाड्रिलेटरल। हाँ टाइप है, मतलब क्वाड्रिलेटरल में टाइप ना कहिए। क्वाड्रिलेटरल या तो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिक टाइप हो सकते हैं, वो ट्रेपीजियम या काइट हो सकते सर हैं। आपने क्वाड्रिलेटरल का अंदर क्वाड्रिलेटरल हाँ, इट इज ए नॉट ए टाइप, मतलब क्वाड्रिलेटरल सिंपली या तो क्वाड्रिलेटरल हो जाए, अदरवाइज इट्स वन ऑफ स्पेसिफिक हो। जैसे सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म हो, एक जैसी स्पीड के साथ हो, तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं कि नहीं? जैसे कोई लीनियर मोशन है तो यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं। उसमें एक स्पेसिफिक अगर कुछ स्पेशलिटी आ जाए तो ट्रेपीजियम क्या होता है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel। तो वन पेयर ऑफ काइट में क्या होते हैं कि द नेबरिंग साइड्स आर इक्वल या एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। बोथ पेयर, दो पेयर होंगी तो बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और सर एंगल भी तो अब देख लो, ये काइट हो गई, तो काइट में क्या ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है? हाँ क्या इसके जो दोनों डायगोनल हैं वो इक्वल होंगे?
नो सर Zapo. नहीं। अच्छा, इक्वल नहीं होंगे। क्या इनके दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे? ये सर 90 डिग्री पे 90 बोलो। नो सर नहीं, बाइसेक्ट होता है कि आधा आधा बांटे, वो तो आप इंटरसेक्ट कह रहे हो। सो बोथ द डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। और क्या दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है? एक करेगा, ये वाला इसके, और एक नहीं करेगा, ये छोटा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा। सो बोथ डायगोनल इसमें क्या होंगे? इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। और वन डायगोनल क्या करेगा? बाइसेक्ट। डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब जरा देखो, ट्रेपीजियम इस तरीके से हो सकता है। नाउ दिव्या, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम से आप क्या समझती हैं? सर एंगल्स को ये ठीक कह रही हैं। जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही दो है। sides इफ हैं। नॉन इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर, ये इन्होंने लिखा है, इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर, अच्छा, isosceles triangle। हाँ, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ट्रायंगल की बात नहीं की जा रही है। तो अभी इक्वल है कि नहीं है? लेकिन आइसोसेलेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। साइड्स इक्वल होगी ना। जैसे ये देखो, ये एक ऐसा ट्रेपीजियम, अगर इसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गई तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का मतलब तो समझ में आ गया ना कि वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। अब ट्रेपीजियम में दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये सिंपली ट्रेपीजियम रह जाए या पैरेललोग्राम हो जाए। मतलब अब इसमें और कोई खास बात ना हो, तो इसका एक स्पेसिफिक टाइप क्या है? पैरेललोग्राम। समझ में आई नहीं? जैसे क्वाड्रिलेटरल में कुछ और खास ना हो तो क्वाड्रिलेटरल ही रह जाएगा, हैं? सर दो मतलब ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम में क्या चीज हो जाए बताइए? या तो सिर्फ क्या ये रह जाए? ट्रेपीजियम। लेकिन अगर इसमें एक और प्रॉपर्टी जुड़ जाए कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, तब उसे क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ठीक है, Parallelogram। पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम क्या होता है? सर बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बाकी तो उसकी प्रॉपर्टी जुड़ जाएगी कि इक्वल होता है, वो हम कॉन्ग्रुएंसी से या दूसरे तरीके से कर लेंगे। जैसे ये देखो, तो क्या ये पैरेललोग्राम है? इसमें ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। सर इक्वल भी तो होती है ना। अब वो इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, वो सब इसमें एडिशनली हो जाएंगे। जैसे काइट में हमने ये सब प्रॉपर्टी बना ली, लेकिन काइट में सिंपली डेफिनेशन यही है और इसके होने से ये सब हो जाता है। इसी तरीके से बोथ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल और इक्वल हो जाए तो क्या होगा? आपने तो कहा बस पैरेलल। सिर्फ पैरेलल हो जाए तो फिर वो क्या हो जाएंगी? इक्वल भी हो जाएंगी। वो हम कॉन्फ्लुएंसी से कर लेंगे। ओके, वो आगे आएगा इसमें कि कैसे करना है, दैट वी विल प्रूव। इसके लिए बहुत सारी थ्योरम बनी है, 8.1 8.2 से लेके 8.10 तक यही है कि हमें वो प्रूव करना है कि वो क्या है। दीज आर पैरेलल। पैरेलल तो ही इक्वल हो जाएंगी। और क्या क्या चीजें हैं? सो ये है। अब देखो नाउ, जो पैरेललोग्राम होता है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? जरा देखें। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और क्या हो सकती है? इसका अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नाउ पैरेलल। जस्ट देखें, इसके डायगोनल्स क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे? Yes, sir. क्या ये चीज इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी? बोलो। बोथ डायगोनल बाइसेक्ट, बोथ डायगोनल्स इक्वल होंगे भाई कि नहीं होंगे? नहीं होंगे ना। सो बोथ डायगोनल बाइसेक्ट। अच्छा, ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं अनुराग, क्या ये 90 डिग्री पर करेंगे या ऐसा कोई? 90 पे करें। सर 90 डिग्री नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। प्रूफ करने का है।
जैसे देख लेते हैं, फिर ऐसी बात है तो ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया है। अब मैं इसके दो डायगोनल बना रहा हूँ। सब होगा। तो आपको क्या लगता है, ये 90 लग रहा है कि ये 90 लग रहा है? कोई नहीं कोई नहीं। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन 90 पे तो नहीं करते हैं ना। ये 30 लग रहा है, ये 120 लग रहा है, तो इसलिए सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। पैरेललोग्राम के दो टाइप हैं। पैरेललोग्राम में क्या क्या टाइप है कि दैट इज वन एंगल 90 डिग्री और दूसरा है फोर साइड्स इक्वल। तो उसको क्या कहेंगे, वन एंगल 90 डिग्री, तो क्या रेक्टेंगल। और मान लीजिए पैरेललोग्राम में कोई अलग खास बात ना हो तो क्या वो सिर्फ पैरेललोग्राम ही रह जाएगा? तो पैरेललोग्राम के वो स्पेसिफिक टाइप हैं और दूसरा रेक्टेंगल हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, रोम्बस। सो रेक्टेंगल में क्या है, वन एंगल 90 डिग्री। जरा ये देखो, तो ये 90 डिग्री है और सर इक्वल भी होता है साइड्स। ये साइड्स इक्वल यहीं से आ गया, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम से था। इसमें 190 तो क्या सारे 90 हो जाएंगे? Yes. और रोम्बस में क्या होगा, ऑल साइड्स फोर साइड्स इक्वल। ये देखो, सर ऑपोजिट एंगल। ऑल साइड्स इक्वल होगा, तो ये रेक्टेंगल हो गया और दूसरा क्या हो गया, रोम्बस। अच्छा, इन दोनों में ही एक इनका कॉमन फीचर है, वो है स्क्वायर। क्या स्क्वायर में सब कुछ है। ऑल फोर साइड्स इक्वल है और साथ ही साथ में क्या है, एंगल्स 90। एक एंगल 90 डिग्री भी है, तो इसलिए एक स्क्वायर ये है। तो स्क्वायर क्या रोम्बस होगा कि रेक्टेंगल होगा? दोनों हो जाएगा। तो इसके आगे का जो फ्लो चार्ट है वो ऐसे चलेगा। ओके, स्क्वायर ये स्क्वायर है, ऑल फोर साइड्स इक्वल विद वन एंगल 90 डिग्री। एंड वन एंगल 90 डिग्री, ये चीज हो गया। जो स्क्वायर है, क्या इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे? Yes, sir. क्या जो स्क्वायर है उसके डायगोनल्स इक्वल होते होंगे? यस यस सर। क्या जो स्क्वायर है उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं? Yes, yes, sir. तो स्क्वायर के डायगोनल्स की तीन प्रॉपर्टी बताओ। Squares diagonals are equal. Hmm. Squares diagonal bisect each other and they intersect at 90 degree. तो डायगोनल्स इसके क्या होंगे, इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। बाइसेक्ट भी करो 90 डिग्री। अच्छा दिव्या, मुझे ये बताओ रेक्टेंगल्स के डायगोनल के बारे में कुछ, क्या वे इक्वल होते होंगे? Yes, sir. और Diagonals are equal. They bisect each other, और but angles are did not form. ये सही है। तो रेक्टेंगल में क्या है, इसके डायगोनल्स क्या होंगे बताओ, इक्वल होंगे? Yes, sir. सो डायगोनल्स इक्वल सर 90 डिग्री पे कट करने का नहीं कर रहे, देखो कहीं कर रहे हैं क्या? अगर मैं इसे रेक्टेंगल बना लूं तो भी कट करेंगे कि नहीं करेंगे? No, sir. आपको क्या लगता है? नहीं करेंगे। करेंगे ही नहीं ये, ठीक है। तो डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट, बस बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के केस में बताओ अनुराग, हाँ जी सर। इसके डायगोनल की प्रॉपर्टी। सर डायगोनल्स आर इक्वल। अच्छा चेक कर लेते हैं, आपने एक बड़ी बात कही है। तो ये मुझे बता दो अनुराग, ये डायगोनल आपको बड़ा लग रहा है कि ये? सर वो वाला। तो इनके डायगोनल्स इक्वल कह दें? नो सर। नहीं कह, बाइसेक्ट कर रहे हैं, यस सर। 90 डिग्री पे कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, सर sir. 90 पे कैसे कर रहे हैं? कर रहे हैं। 90 पे अच्छा, कर हाँ, रहे कर रहे हैं। हैं। देखो बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये बताओ। कर रहे हैं।
ये इसके इक्वल है, हाँ है सर। ये इसके इक्वल है। अगर मैं ट्रिपल एस लगा दूं तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा हाँ, सीपीएसटी 90 से, डिग्री हो तो जाएगा। लीनियर पेयर से 90 90 हो जाएगा। तो बताओ क्या क्या प्रॉपर्टी है रोम्बस के डायगोनल्स की। सर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंड आर इक्वल। ये ठीक आपने कहा कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो बताओ ये बड़ा है अनुराग की ये बड़ा है, अरे नहीं, नॉट इट। बोलो। Not. तो डायगोनल्स की क्या क्या सर प्रॉपर्टी, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यही बात। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं माही जिनके डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस। स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस। बता नहीं रही है तो बोलो कार्तिक, ये तो गलत भी बता रही हैं। रेक्टेंगल। हैं? Square and rhombus. Square and rhombus and right. ये ठीक बात है। स्क्वायर, रोम्बस और काइट। इन्होंने रेक्टेंगल बता दिया। रेक्टेंगल ये था, वो 90 पे नहीं करता था, तो ये तो 90 पे नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे कितने कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। So rhombus, square, rectangle. सही है। रेक्टेंगल थोड़ी है। हाँ। 90 पे नहीं करता ना। है बाइसेक्ट नहीं करता, आधा आधा नहीं करता। अच्छा, काइट में एक करता है, एक डायगोनल, एक नहीं तो करता। सर उसको बोलेंगे बाइसेक्ट करता है। नहीं, जब बोथ पेयर हो तो करना। बाकी इन्होंने ठीक बताया, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, और सर पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम का तो कर ही रहा है। ठीक है कि नहीं ना, इतना नोट कर लिया। सर तो स्क्वायर रोम्बस और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते स्क्वायर, रोम्बस हैं और पैरेललोग्राम। बोल सकते हैं। और रेक्टेंगल हाँ, वो उसके अंदर में, तो उसके अंदर में जो जो फिगर आएगा वो सब बाइसेक्ट कर रहा है। सर फिर हम पैरेललोग्राम ही बोल सकते हैं ना। बोल देना, पैरेललोग्राम बोल दोगे तो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। इसको तो आगे हाँ आगे जाओ। एसी चलो, एसी चलाना है, नहीं चलाना? सर नहीं सर ये ठंड लग जाएगी। अब देखो ना, आगे भी तो बैठा दो। आप अपने नेक्स्ट एग्जाम का सिलेबस हमारे मेल कर देना, और कब है अगला टेस्ट ये भी बता देना, सर ठीक कुछ नहीं आया। है? अभी कुछ नहीं आया। जैसे ही पता चले हमें बताना। और जो रिजल्ट आए उसका तो आगे कर। बात ज्यादा सर बात ये नहीं इसको करो, आगे भेजो सर। क्योंकि फिर सर खास रहा है, सर सिर पे खास रहा है। क्या बताइए। से आगे भेज दो। आगे रख दो। नहीं, नहीं ये इधर ही रहेगा। ये सर मेरी सीट थी। नहीं। हाँ तो आप इधर आ जाओ, उधर भी रह गए। क्योंकि अनुराग को बातचीत पसंद नहीं है, तो वो घर में बता देता है कि वहाँ बात कर रहे हैं लोग। यार जल्दी करो, जल्दी ना। टाइम वेस्ट। चलो नाउ ऑन, इसमें स्टेट ट्रू फॉल्स। चलिए हम समझते हैं। हाँ आपको करना है।
नाउ कार्तिक पहला बताओ। ओके सर 2 होगा ना? ट्रू तो वो भी बता रहे हैं, कौन सा नया आप बता रहे ट्रू होगा। हैं? सर ट्रू होना चाहिए भाई। ट्रू तो है ही है। सभी राजस्थानी भारतीय हैं, क्योंकि जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम के अंदर में ही तो आ रहा है। तो सर सेकंड वाला फिर फॉल्स होगा। ठीक है ना, सेकंड वाला दिव्या बताइए। सर फॉल्स। ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल, तो ये फॉल्स हो गया यस सर। है ना, क्योंकि ये तो ट्रू समझ में आया कैसे हुआ, यस सर। और ये फॉल्स हो गया। पवन देवांश फॉल्स बोलो। ट्रू उदयवीर सर फोर्थ वाला ना। सर ट्रू। रावल सर वो फोर्थ वाला को समझा। सर फॉल्स होगा। पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम का ही टाइप है। जो ट्रेपीजियम में एक साइड अगर पैरेलल हो जाए तो ट्रेपीजियम है, फिर उसके आगे उसमें और खास बात जुड़ती जाती है। समझ में आई बात कि नहीं? फिर दो साइड इक्वल हो जाती हैं, फिर 1 एंगल 90 हो जाता है, तो सब कुछ ट्रेपीजियम से ही तो निकला है। पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम। अगले पेज पे देखो सब लिखा हुआ है, तो कहाँ लिखा हुआ है? नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम। यस सर। सर पेज नंबर क्या है? टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। ओके नाउ रावल आपने क्या बताया? स्क्वायर इज ए ट्रेपीजियम बोलो। ठीक है, अच्छी बात कही। प्रत्युष सर इसी का स्क्वायर इज हाँ, तो क्योंकि उसी से निकला है, सब ट्रेपीजियम से ही तो निकला है। फ्लो चार्ट नहीं बनाया क्या आपने? फिर उससे देख के बताया करो ना। नाउ सार्थक फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ऑल साइड्स आर पैरेललोग्राम। फॉल्स फ्यू साइड्स आर पैरेललोग्राम होता था। फॉल्स। फॉल्स। नाउ फ्यू रोम्बस आर स्क्वायर। प्रत्युष क्यों? कुछ रोम्बस स्क्वायर भी हो सकते हैं, उनमें से अगर 90 डिग्री हो जाए किसी रोम्बस के अंदर वो तो तो हो ही नहीं सकते ना। क्यों? सर फिर उसको रोम्बस थोड़ी कहेंगे, स्क्वायर ही। तो सर स्क्वायर का हाँ, तो उनमें से फ्यू रोम्बस, फ्यू इंडियंस आर राजस्थानी। नहीं समझ आएगा? सर वो सिक्स्थ वाला ट्रू कैसे होगा? बोलो। फ्यू ट्रेपीजियम्स आर रोम्बस। तो ट्रेपीजियम ये देखो, ट्रेपीजियम के अंदर में क्या आता है? वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। क्या पैरेललोग्राम आता है? और या तो फिर ट्रेपीजियम रह जाए। अच्छा, पैरेललोग्राम के अंदर में क्या आता है? रेक्टेंगल, रोम्बस, और नहीं तो फिर या फिर पैरेललोग्राम ही रह जाए। तो बताओ, फ्यू ट्रेपीजियम रोम्बस नहीं है? जैसे भारत के अंदर में राजस्थान आया, राजस्थान के अंदर में जोधपुर आ गया, तो फ्यू इंडियंस आर जोधपुरी। यस सर नहीं कह सकते? बोल सकते हैं। तो वही चीज कही गई। समझ में आ गई बात? अब आगे देखो।
Now, if 4 points, 4 non-collinear points form a quadrilateral, ठीक है? 4 कैसे पॉइंट्स बताइए? नॉन कोलिनियर तो कोलिनियर points form lateral. कोलिनियर का मतलब है which lie on a line, और नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है? जो लाइन Which do not lie on line. तो कोलिनियर, एक ही लाइन पे अगर पड़ जाए सारे पॉइंट्स तो उनको क्या कहेंगे? कोलिनियर कोलिनियर. और अगर एक पॉइंट यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक लाइन पे नहीं पड़ा तो उसे क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर. क्या उनसे एक रेखा खींची जा सकती है? यस सर नहीं खींची जा सकती, तो फिर ये नॉन कोलिनियर हो गए. अच्छा देखो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमने ले लिए, तो क्या इनसे क्वाड्रिलेटरल बनाया जा सकता है? यस सर तो इफ अपोजिट, सर तो कैसे भी ले सकते हैं ना कैसे ले सकते तो सर हैं? कैसे भी तो करने पड़ेगा. इफ अल्टरनेट पॉइंट्स आर जॉइंड देन इट फॉर्म्स ए पेयर ऑफ डायगोनल्स. एक छोड़ के, मतलब ए है, ए को बी से ना ज्वाइन करो, ए को सी से, तो क्या डायगोनल बन जाएगा? बोलो. यस सर और इसी तरीके से अल्टरनेट, एक छोड़ के, अल्टरनेट तो समझते हो ना? यस सर इफ अल्टरनेट पॉइंट्स आर जॉइंड then they form diagonal. क्या किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल उसके अंदर ही लाई करते हैं या नहीं? अंदर ही बाहर भी करते हैं. बाहर ये बाहर करते हैं इन्होंने. ये तो पहला फिगर देख ले, लगता है पहला पेज इनका खुला हुआ है. हर चीज इनके पास सही रहती है. हाँ बाहर पहला पेज खोल लिया इन्होंने, देख के बता दिया. तो ये जैसे देखो ए बी सी डी, ए है, बी है, और ये सी है, और ये डी. बताओ अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो क्या ये डायगोनल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बी के बाद सी, सी के बाद डी. और अब ए बी सी, बी को छोड़ के सी से मिला दिया तो क्या ये भी डायगोनल है कि नहीं? ये कैसे होगा? एक्सटीरियर. चेक कर लो. तो ये एक्सटीरियर डायगोनल हो गया. ये छोड़ दो, अभी ये डायगोनल छोड़ दो. पहले बताओ ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? हाँ तो ए बी सी डी नॉन कोलिनियर है. ये कैसा डायगोनल है? इंटीरियर डायगोनल की एक्सटीरियर? अगर डायगोनल बाहर आएगा तो फिर क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा. क्वाड्रिलेटरल तो कैसे भी ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी. डायगोनल बाहर भी हो सकता है. वही तो बुक कह रही है कि डायगोनल अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है. ठीक है. डायगोनल में लाई इनसाइड क्वाड्रिलेटरल और आउटसाइड क्वाड्रिलेटरल. दिखाया नहीं क्या बुक में? देखो पहला पेज. में लाई इनसाइड क्वाड्रिलेटरल और आउटसाइड. ये चीज हो गई. नाउ वी विल प्रूव दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्या आप मुझे बता सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता होगा? 360 डिग्री होता है. सही कह रहे हैं प्रार्थना. सो इट इज 360 डिग्री. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज 360 डिग्री. Okay. A quadrilateral has, quadrilateral में क्या क्या चीज होती होगी? Has 4 sides, 4 vertices होती होंगी. यस सर और डायगोनल कितने होते होंगे? 2. Now एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ये कोई थ्योरम करके नहीं दी है, फिर ये भी सिंपली स्टेट किया गया है. एंगल
तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ quadrilateral इज 360 डिग्री। इसे एंगल सम प्रॉपर्टी कहेंगे quadrilateral की। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ quadrilateral इज 360 डिग्री। इसका प्रूफ देखो, ए बी सी डी इज ए quadrilateral ये चीज हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यही तो प्रूफ करना है। प्रूफ देखो, प्रूफ कैसे करेंगे कार्तिक? सर लीनियर पे सर एक करना तो रेक्टेंगल बना देंगे। ये सही है। सर बीडी को diagonal बना सर ऐसे वजन कर देंगे जो किसी एक को करना और से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। इसे लिखो 1 2 और 3 4। ये बहुत बड़ी बात कही है, हिम्मत वाले ही कह सकते हैं, नहीं तो जो फिगर कॉन्वेंट ना दिख रहा हो उससे कौन कर सकता है? देखो बड़ी बात नहीं कह रहे, हम तो कॉन्वेंट ही प्रूव कर देंगे, बहुत बड़ी बात नहीं। कौन कर पाता है? हम लोग जैसे ऐसे होता था एकदम टेढ़ा मेढ़ा, तो ये कह दे इसको मिला दो फिर कॉन्वेंट प्रूव कर दो इसको, है ना? चलो अब देखो, तो प्रूफ में देखो ज्वाइन BD, तो अब BD हमने ज्वाइन कर दिया। देखो इन ट्रायंगल ABD में बताओ एंगल A प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 3 कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दिस प्लस दिस 180 होगा। यस सर। एंगल सम प्रॉपर्टी। और इन ट्रायंगल BCD बताओ, तो एंगल C और प्लस एंगल 2 प्लस एंगल और प्लस एंगल 4, ये भी 180 डिग्री होगा। इस वाले में C24 ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी होगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, ऐड करो जरा, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्या 1 और 2 मिल के क्या हो रहा है? एंगल D और 3 एंड 4 मिल के एंगल D D। So this is 360 degree, hence proved। सर लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं कैसे बताओ? सर, एंगल बी और एंगल सी 180 डिग्री है ना, एंगल बी और एंगल सी। B और C कैसे लीनियर पेयर है बताओ? मतलब कैसे B और C को कैसे लीनियर पेयर बताओ? B अलग वर्टेक्स है, ये अलग वर्टेक्स है। सर लीनियर पेयर तो एक लाइन पर दो एंगल निकले होता होते हैं। बताओ, मैं बताओ तो। सर इनका सम 180 डिग्री तो होगा ना किसका? सर, एंगल बी और एंगल सी का। C का देख लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है, ये 70 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये कितना हो गया? टोटल 190 हो गया, ठीक है। फिर ये 100 डिग्री तो 290 हो गया। अब इसको 70 कर दें, किन दोनों का 180 बोल रही हो? मैं बताओ, फिर मैं समझा दूं बाकियों को भी। है ऐसा तो कुछ नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये आपकी बात थोड़ी ना मानेगा, कहेगा हम जैसे मर्जी टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी चले, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो प्रूफ हो गया कि इनका टोटल इतना एंगल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं ना।
सर इसके बाद ही आपने कैसे किया? बोलो। ये 1 और उसको ऐड किया है। देखो a लिखा, a प्लस सी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो लेकिन 1 प्लस 2 क्या हुआ? b, D और 3 प्लस 4 d, तो a b c d, और उधर 180 हो गया कितना? 360। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करो। कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल दिए गए हैं 3:5:9:13. So let angles are 3x, 5x, 9x and 13x. तो इनमें किसी को भी 3x 5x ऐसे लिख लो, 3x 5x। तो अब इन सब का सम क्या होगा? 360। सबको ऐड करो, ये कितना आता है जरा देखो तो। 36। तो x कितना आ गया? 10 डिग्री। सो 3x कितना आ गया? 5x, 9x और 13x। 13 into 10 130। तो ये इसके 4 एंगल हो गए। ओके, नाउ सर इस बार संडे भी टेस्ट होगा। सर किसका होगा? इस बार होगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सर पूरा सर वो बस तो नहीं वही। आएगा, वो 13.9। नहीं को नहीं है। 13 साइंस में कोई नहीं है। हाँ, साइंस में तो कोई चैप्टर नहीं। साइंस में कुछ नहीं पूछा जाएगा बस। अब देखो नाउ थ्योरम 8.1 निकालो। थ्योरम 8.1 कह रहा है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। डायगोनल्स of parallelogram divides it into two congruent triangles. ये हमें दिया गया है कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और इसका एक डायगोनल ले लो। क्या इसका डायगोनल इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है? जैसा कि अनुराग ने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये और ये। सो गिवन क्या है? ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। टू प्रूव क्या करना है ये बताओ कि अगर ये पैरेलल है तो क्या ये जेड बन रहा है? यस सर। तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे? अल्टरनेटिव। यस सर। जेड बन रहा ना, दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही तो ये और ये तो इक्वल हो जाएंगे कि नहीं इक्वल हो जाएंगे? अच्छा, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो और जरा देखें कि सर AC कॉमन है, सर AC कॉमन होगा। AC कॉमन है और सर AD equals to BC ये भी है ASC। साइड ऑफ अ और एक और चीज चाहिए, सर AB सर, वो तो इक्वल टू DC। AC DCA। सर एंगल हो गया एक साइड। सर D और B भी PCA। ऐसे सर डीसी थी। देखो सर ऐसे ये अब एक चीज बता दें आपको, अभी बताते हैं। एस नहीं लगा सकते ना, हमने अभी प्रूव ही कहा किया कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अभी तो मैंने यही बताया पैरेललोग्राम है। आप कहोगे ऐसे कैसे आप बता दे रहे हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है? आपने कहा था अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो वही पैरेललोग्राम है, और मैं कह दूं अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ठीक लगेगा? तो ये देखो जेड बन रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ।
रहा है। हाँ यस सर। तो जेड बन रहा है तो क्या ये एंगल इसके इक्वल हुआ? यस हाँ। सर। अच्छा और एक बात बताओ एक और कि side। ये भी जेड है क्या? यस सर। यस सर। बोलो। तो ये वाला एंगल इसके भी इक्वल है। हाँ यस सर। ठीक है, तो अब जरा देखें हमारे पास ए है सर। हाँ, हमको क्या प्रूव करना है? क्रॉस से शुरू करो ए और फिर राउंड पे आओ, तो ए सी डी, यहां भी ऐसे ही करो, जरा क्रॉस से शुरू करो और फिर राउंड पे आना, सी ए बी, ए सी डी सी ए बी, बोलो सही है? यस सर। क्रॉस लाइन डॉट ए सी डी, क्रॉस लाइन डॉट, तो सी ए बी सही है। So we have to prove ACD. सर प्रूफ तो कॉन्ग्रुएंट करना है। हाँ, और CAB, ये चीज प्रूव करना है। Now let us prove it. इन ट्रायंगल, जो लिखा है वही लिख लो प्रूफ में। इन ट्रायंगल ACD एंड CAB, ACD एंड CAB, तो अब जरा देखिए कि ACD किसके इक्वल है? ए सी डी सी ए बी। सर सी ए बी। ACD सी ए बी। CAB, क्योंकि ये और ये इक्वल है, ACD CAB, अल्टरनेट जेड नहीं बन रहा है, यस सर। तो ACD और CAB ये दोनों। Why it is so? अल्टरनेट इंटीरियर है। अच्छा, अब जरा देखो, अब क्रॉस वाले पे आओ, DAC, अनुराग बताओ DAC किसके इक्वल है? सर ए सी बी। देखो D से चले हो, तो सर DAC, बी सी ए। तो वैसे इसमें भी चलो, उसी तरीके से चला जाता है। तो DAC कॉमन वाली बात में, तो BC है ना? नहीं तो यहां से देख लो, यस। DAC और BCA, ये क्यों इक्वल है? क्या यहाँ भी कोई जेड बन रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर। देख लो, ये दोनों लाइनें हैं और ये जेड बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, तीसरी चीज माही बताओ क्या है? कॉमन AC एसी। is equal to AC। ये ठीक बताते हैं, इसीलिए हम इनसे पूछते हैं। इन्होंने ए सी से सी ए। हाँ, यही ये बताती है हर बार। सो कॉमन, समझ में आ गई बात? नाउ कौन सी इसमें पढ़ी कॉन्वेंसी का? ए एस। देखो, A S A Yes, sir. A S A, so by A S A congruency criteria, क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ACD is congruent to triangle CAB, and so now अब देखो, पहला है prove that sum of interior angle of quadrilateral is 360 degree, और state and prove theorem 8.1। 8.1 को स्टेट भी करना है, प्रूव भी करना है, जरा पढ़ लो। सर पहला क्वेश्चन है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, और दूसरा स्टेट क्या करोगे?
डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू Congruent. कॉन्ग्रुएंट। ये खुद लिखना है। सर ये लिखना भी और प्रूफ भी करना। सर सर ये कैसे प्रूव करना है पहला वाला? पहले वाला बता देंगे। अपने मन से नहीं कर पाओगे। हाँ? ऐसे कर लेंगे। ये हटा देना। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं लिख देता हूँ। इसको लिख देता हूँ जो मैंने मिटाया है। पहला वाला कौन सा? यही 3 है। नहीं बता। इन ट्रायंगल ACD एंड CAB वही लिख दो। तो ACD और CAB और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बोलो समझ में आई? हाँ ये सर। सर ये तो सेकंड वाला है ना, स्ट्रेट एंड फोर। बोलो समझ में आ गया? अब हटाएं, लिख लो, लिखना है। कौन सा प्लस करना होगा? एंगल एक के साथ सर 3 उसको ये इधर इधर के अभी तो एक साथ होंगे ना, 1 और 3 एक एंगल के। एक मिनट रुक जाना, पहले बोर्ड पर आ रहे हैं। तो क्या? बुक बंद कर देना। सर मुझे नहीं पता। अलग बन जाना दिव्या। चल शुरू कर दें। हाँ शुरू करो। सर बुक भी बंद करें। बुक बंद कर दो, बुक में तो वो थोड़ा है ना। डालने दो, वीडियो बंद हो जाता है। नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 8.1 हो गई है, थ्योरम 8.2। सर इस चैप्टर में से शायद है ना एक ही थ्योरम आ रही है। हाँ यस क्या सर एक सर पॉइंट इसमें वन एक ही ही आ आ रही है और रहा सर्कल में सिर्फ 2 आ रही है। थ्योरम ये सर सर हमने कहा एक थ्योरम आ रही है 8.1। 8.1, लेकिन हम ये सीख लेंगे, मैथ्स के लिए जरूरी है। हमारे पास टाइम है, हम क्यों ना अच्छे चैप्टर कर लें। यस सर। आगे नहीं तो फिर 11 ट्वेल्थ में बहुत दिक्कत होती है। वो सब है, पैरेललोग्राम थ्योरम जरूरी है, तो जस्टिफिकेशन है। बाकी हम पूछेंगे नहीं, आपको पढ़ा देते हैं, पूछेंगे नहीं, ठीक है। मतलब टेस्ट में से ये फर्स्ट वाला ही आता है। जो आपके स्कूल में आएगी वही हम पूछेंगे, एक ही। जो आ रही वही चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है ना। यस सर। बट सीख सब कुछ लो। देखो इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो दिव्या बता रही थी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, वो प्रूव करना है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको ये पैरेललोग्राम दिया है और गिवन है ABCD पैरेललोग्राम, और इससे मिला दिया गया है, ये भी कंस्ट्रक्शन इस पैरेललोग्राम टू प्रूव AB is equals to DC and AD is equals to BC। प्रूफ देखिए, प्रूफ में जो पिछला वाला हम लोगों ने किया था, बताओ ये एंगल इसके इक्वल है, जेड बन रहा है, यस सर। और ये एंगल इससे भी एक जेड बन रहा है क्या? हाँ यस सर। तो हमने ये देख लिया था, क्रॉस से डॉट तक गए थे, तो बोलो ACD किया था। सो इन बाई थ्योरम 8.1
ट्रायंगल ACD किसके कॉन्ग्रुएंट है? क्रॉस से डॉट तक गए, इधर भी जाओ, AC बोलो CAB CAB देख लो, क्रॉस से डॉट तक गए, इधर भी। अब बाई CPCT, तो बोलो AC किसके इक्वल है? AC तो CA के, उसको छोड़ दो। CD किसके इक्वल है? AB, तो मतलब AB इज इक्वल टू CD। और सर AD इक्वल्स टू BC। और चेक करो, AD किसके इक्वल है? BC CB, तो AD CB हो गया ना प्रूफ। सर वो कंस्ट्रक्शन लिखना होगा जॉइन AC प्रूफ में। हाँ वो लिखना है, पहले में भी लिखना यस है, ज्वाइन AC कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है। यस सर मैंने तो जॉइन नहीं लिखा। लिख देना चाहिए था। सर अच्छा मैंने एक में लिखा, एक में नहीं लिखा। नहीं जब भी है ना, ज्वाइन तो कर ही दो। अब देखो अगला, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। थ्योरम 8.3, if each pair of opposite sides of quadrilateral is equal then it is parallelogram. If क्या ये इसका उल्टा है, कन्वर्स है? बोलो यस सर। कन्वर्स ऑफ 8.2, if each pair of opposite sides of quadrilateral are equal then it is parallelogram। पहले कह रहा था कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, और अब क्या कह रहा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो तो पैरेलल क्या उल्टा नहीं बोल रहा, तो इसलिए इसको कन्वर्स बोला गया। नाउ क्योंकि हमको इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमें इसे पैरेललोग्राम बना लेना चाहिए। ओके ना, ये देखें, गिवन है ABCD क्वाड्रिलेटरल, और क्या गिवन है दिव्या? AB is equal to CD। बोलो, ये दिव्या की तो आवाज नहीं है। हाँ। बोलो सर ABCD के इक्वल है। AB C और भी कुछ इक्वल है क्या? AD is equal to BC। AD इज इक्वल टू BC, इतनी चीज गिवन है। सर CD होगा ना? बोलो ABCD के सर AD AD BC या CB एक ही होगा। है, बोलो बोलो बता। सर ये बोल रहे हैं BC नहीं होगा, CB होगा। सर CD होगा। AD इज इक्वल टू CB और AB, सर लिखना तो वैसे ही चाहिए CB। हाँ ऐसे ही लिखा है ना बुक में। सर बोलते कि अपोजिट लिखना क्या होगा। हाँ सही है। चलो इतना गिवन है, टू प्रूफ क्या करना है? ABCD इज पैरेलल। प्रूफ देखिए, तो प्रूफ में इसको मिला लो। ओके, मिलाने के बाद क्या हमारी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो क्या ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? चेक कर ले। मैं सिंगल डबल कॉमन पे आता हूं। इन ट्रायंगल सिंगल से चलो, CD है, अब वहां भी सिंगल से चलो, ABC। तो पवन बताओ क्या क्या चीजें किसके इक्वल है? AC equals to AC common। बोलो। AC equals to AC common। AC इज इक्वल टू, बट इसमें तो CA बन रहा है। AC इज इक्वल टू CA कॉमन, ऐसे चल रहे हो ना, A से C, और AD is equal to BC। AD
सर ACD equals to CB. AD इज इक्वल्स टू CB ना, सर BC भी तो लिख सकते हैं। जो है वही लिखना है, बाकी वहाँ उन्होंने जो भी लिख दिया हो। AD इज इक्वल्स टू CB, सही है। और बोलो CD equals to AB. CD इज इक्वल्स टू, सर इससे और भी तो कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते देखो हैं ना CD और कौन सी बोलो, सर, वो एंगल भी प्रूफ कर सकते हैं जैसे ADC वाला। ये और ये ना, हाँ ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्यों नहीं इसे पैरेललोग्राम मान ही लिया जाए, फिर तो प्रूव ही नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छा बोला इन्होंने ये कहा क्वाड्रिलेटरल क्यों मानो, पैरेललोग्राम ही मान लो। सर D और B इक्वल हो सकता है है D और B कर सकते हैं। ये और ये ना, ये कह रहे हैं हम इसे क्वाड्रिलेटरल क्यों माने, अच्छा हम क्यों नहीं इनको इक्वल कर दें। दे क्वाड्रिलेटरल रहा है, कह रहे हैं हम पैरेललोग्राम मान लेते हैं। फिर मानने के लिए तो कुछ भी मान लो, मानने से ही सब कुछ होता है ना। ये सर मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे भी प्रपद्यन्ते माया में काम तरंती थे, है बात कि नहीं। मानने की तो हर बात है। अब जरा देखो, इतनी बात हो गई तो सब चीज समझ में आ गई। AC AD और CD तीनों के इक्वल हो गए, बोलो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हो गई। बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, triangle CDA it is congruent to triangle ABC। इतनी बात हो गई ना। यहाँ जब ये बात हो गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, बाई CPCT ये बताओ कि DCA एंगल किसके इक्वल होगा। BAC DCA से चलना, BAC DCA इज इक्वल्स टू BAC। DCA कौन सा है और BAC इससे क्या पता चला, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कौन सी चीज किसके इक्वल हुई, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या साइड पैरेलल्स हो जाती हैं। ये नहीं। तो बताओ CD AB के पैरेलल हो गई, सो CD इज पैरेलल टू AB। और एक एंगल निकालो DAC। हाँ बोलो DAC। तो DAC कैसे बन रहा है, DCA तो ये क्या बनेगा DAC, तो BCA। हाँ बोलो सर, जैसे आपने AC equals to CA लिखा कॉमन, तो AD equals to CB में कुछ लिखना होगा, साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल या फिर ऐसे लिखना होगा। तो ये सब गिवन है ना। अब ये हो गया, तो CD ये हो गया। अब अगला देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, क्या DAC एंड DAC इज इक्वल्स टू BCA, but these are alternate इंटीरियर एंगल्स। सो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो कौन सा साइड किसके पैरेलल AD है, is parallel to BC. AD इज पैरेलल टू BC कर दो या CB। सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। अल्टरनेट चेक करो CPCT से, CPCT से यही है, बन रहा है सब कुछ। DAC BCA, DAC BCA। लेकिन ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो फिर साइड्स क्या हो जाती हैं, पैरेलल। एज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। बोलो सही है, हैं? ये ना तो बाय CPCT से ना ये छोड़ के डायरेक्ट मिल सकते क्या, क्या बोलो, तो बाय CPCT नहीं लिखे और ये लिख सकते डायरेक्ट diagonal AC is diagonal AC divides into two congruent triangles, so it is parallelogram. CPCT हाँ से सर, तो वो वही थ्योरम proof था ना करना सर है। 8.1। So 8.1 तो फिर वो उसका कन्वर्स हो जाएगा, कन्वर्स तो सीधा प्रूव बाएं करना एक पड़ता है, ऐसे कह नहीं सकते।
से 8.1 से नहीं कन्वर्स तो हमें प्रूव करना पड़ता है। जैसे कहना है कि वो कॉन्ग्रुएंट डायगोनल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में करता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो तो पैरेललोग्राम होता है। जस्ट आप उसका उल्टा कहना चाहते हो ना। बट हर एक इसमें छोटी से छोटी चीज प्रूव करनी ही पड़ेगी आपको, ऐसा कह नहीं सकते कि कन्वर्स ट्रू ही होगा। जैसे आप मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े हो, उसका कन्वर्स भी तो हमें प्रूव करना पड़ता है। तो as both pair of opposite sides are parallel, so ABCD is parallelogram। ये बात हो गई ना। अब जरा देखें, अब दिव्या हमें 8.1, 8.2 और 8.3 स्टेट करके बताएंगे। Diagonal of a parallelogram divided into two congruent triangles. चलो कोई बात नहीं, बोलो उदयवीर। Diagonals of a triangle divided, diagonals of a quadrilateral divided into two Quadrilateral नहीं है, parallelogram divided into two congruent triangles. Where each opposite side of a parallelogram are equal. Or each pair of, ठीक है। if all the sides of a quadrilateral are equal, then it is a pattern. बोलो आप तीनों, दिव्यांशी। Diagonals of a parallelogram. देवांशी नाम है ना? हाँ बोलो। Diagonals of a parallelogram are divide them into congruent triangles. Sides are equal. Second one. ये तो नहीं है कोई, ऐसे कैसे सेंटेंस ही नहीं बना रही हो। If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, नहीं, then बोलो। The diagonals of a parallelogram divides into two congruent triangles. In a parallelogram, opposite sides are equal. If two pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. अच्छा बताइए। If in a parallelogram the diagonals bisects it into two congruent triangles, each pair of a parallelogram is equal. Each pair of parallelogram, कितने parallelogram है आपके पास? In a parallelogram, each pair in a parallelogram sides are equal. In a parallelogram, each pair of opposite sides are equal. तीसरा, In a parallelogram there बोलो। diagonals of a parallelogram divides it into two congruent triangles. In opposite sides of a parallelogram are equal. If opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. सेकंड में ये बोलना कि both pair of opposite sides ना, Second. Third, मतलब सेकंड में क्या हुआ? कुछ कम लिखा है, पेयर नहीं लिखा है ना? उसमें पेयर लिखा ही नहीं है बुक नहीं लिखा है? अच्छा ठीक है, चलो सही बात बोली, तब तो ठीक ही बोला। Sir, 8.3 में sir pair तो है ना, if each pair of opposite sides of a quadrilateral. हमें भी यही लग रहा है। अच्छा सेकंड में कह रहे पेयर नहीं लिखा है। हाँ sir नहीं In a parallelogram, opposite angles are equal. In a opposite sides are parallelogram, ये आज की लास्ट थ्योरम है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। गिवन क्या है? ABCD is parallelogram। प्रूफ क्या करना है अनुराग? sir angles B equals to D और angle C equals to angle A equals to और एंगल A is equals to angle एंगल C.
सी ये चीज हो जाता है। अब जरा देखो कि प्रूफ देखिए, कहीं आपके मन में ये बात तो नहीं है कि दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करे तो उन दोनों का सम 180 होता है। तो बोलो इन पर Co-interior angle। ये चीज कोई इंटीरियर एंगल है, तो बताओ एंगल ए और एंगल डी का सम कितना होगा? 180। और अगर मान लो ऐसी दो लाइनें हो और इनको ये ट्रांसवर्सल कट करे तो क्या होगा? ये भी तो पैरेलल है, तो बोलो ए प्लस बी क्या होगा? 180 डिग्री। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, जब दो चीजें एक दूसरे के इक्वल हो तो क्या वे आपस में भी इक्वल होती हैं? If two things are equal to same thing, then they are equal to one another. तो ये चीज इसके इक्वल हो गई। तो एंगल ए प्लस एंगल डी किसके इक्वल हो गया? सर लिखना भी होगा ना co-interior angle। हाँ, या ये angles on the same लिखना side पड़ेगा, of the लिखना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई? तो डी किसके इक्वल हो गया? बी के इक्वल हो गया। तो डी बी के इक्वल हो गया। अब बाकी आप सिमिलरली लिख दें ए इज इक्वल टू सी। वो भी ऐसे ही किया जा सकता है, दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस, तो डी कट जाएगा, है ना? So both pair of opposite sides are equal.